अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। खुश आमदीद है आपको आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो क्विज़ पर। आज हम एक ऐसे कायनाती वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ फल्कियाती तौर पर खास है बल्कि हमारी जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर सकता है। 27 अप्रैल 2025 को मरीख और प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, जिसे ओपोजिशन कहा जाता है। ये एक ऐसा लम्हा होगा जब न सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया मुतज़लज़िल होगी बल्कि आलमी सियासत, माशरती तल्लुकात और रूहानी सतह पर भी तब्दीली की लहर आएगी। आइए इस जबरदस्त फल्की तसादम के असरात को तफसील से समझते हैं और देखते हैं कि खास वक्त हमारी जिंदगियों पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, हमारे UMB एस्ट्रो चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज हम जिस कायनाती वाक़े पर बात करने जा रहे हैं वो एक आम फल्की तब्दीली नहीं बल्कि एक जबरदस्त तवानाई का तूफान है। 27 अप्रैल 2025 को मरीख और प्लूटो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, जिसे ओपोजिशन कहा जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब न सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया हिलती है बल्कि दुनिया के सियासी, समाजी और रूहानी हालात भी करवट लेते हैं। चलिए इस कायनाती तसादम के असरात को तफसील से जानते हैं। नंबर 1, मरीख और प्लूटो की ओपोजिशन क्या है। मरीख की पोजीशन बुर्जे असद में यानी मार्स इन लियो। मरीख वो सियारा है जो तवानाई, अमल, जोश, गुस्से और खुदी की नुमाइंदगी करता है। प्लूटो वो सियारा है जो तब्दीली, ताकत, राज और अंदरूनी तजज़िये से जुड़ा है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक तरह से जाती ख्वाहिश और इज्तिमाई ताकत की जंग छिड़ जाती है। 27 अप्रैल को ये ओपोजिशन बुर्जे असद लियो और बुर्जे दिलो एक्वेरियस में होगी, यानी जज्बात, अना, खुद एतमादी और समाजी उसूल आमने सामने होंगे। ये सिर्फ फल्कियाती पोजीशन नहीं बल्कि एक रूहानी और जज्बाती ज़लज़ला है और इसका दर्जा तकरीबन 1 डिग्री पर बुर्जे असद में होगा। और बुर्जे असद आतश यानी फायर अंसर का बुर्ज है जो खुद एतमादी, क़यादत, अना, शोहरत और इजहार ज़ात से मुंसलिक है। मरीख यहाँ आकर और भी ज्यादा उत्साहट, जज्बात, गुस्सा, ताकत और एक्शन की कैफियत पैदा करता है। लोगों में खुद को मनवाने, दूसरों पर अपनी राय थोपने या लीडर बनने का जज्बा शिद्दत अख्तियार कर लेता है। छोटे मसले भी बड़ी लड़ाई बन सकते हैं क्योंकि हर कोई अपनी बात मनवाना चाहेगा। नंबर 2, प्लूटो की पोजीशन बुर्जे दिलों में। प्लूटो इन एक्वेरियस, इसका दर्जा तकरीबन 1 डिग्री होता है बुर्जे दिलों में और प्लूटो इस वक्त रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ हरकत कर रहा है, जो माजी की छुपी हुई चीजों को बाहर लाने वाला अमल है। बुर्जे दिलो एक हवाई एयर अंसर का बुर्ज है जो इज्तिमाई सोच, इनकलाब, टेक्नोलॉजी, निजाम और सोसाइटी के नजरियात से ताल्लुक रखता है। प्लूटो यहाँ आकर पुराने निजाम को तोड़कर नया बनाने की कोशिश करता है। ये पोशीदा ताकतें, खुफिया एजेंसियां, सियासी साजिशें और साइबर दुनिया में तब्दीलियों की अलामत बन जाता है। नंबर 3, ओपोजिशन क्या है, यानी मार ऑपोजिट प्लूटो। जब मरीख और प्लूटो आमने सामने 180 डिग्री पर आते हैं तो ये एक शदीद कशमकश, अंदरूनी टेंशन, जज्बाती धमाका और ताकत की जंग का इशारा होता है। यह आसमानी जाविया किसी आम दिन की तरह नहीं होता, ये जिंदगी में टकराव, तब्दीली या अंदरूनी जंग की अलामत होता है। मरीख कहता है अभी कुछ करो, प्लूटो कहता है अंदर जाकर गहराई में देखो। दोनों कुव्वतें एक दूसरे से मुतसादम हो जाती हैं। इस वक्त अकल और जज्बे के दरमियान कशमकश शदीद हो जाती है। नंबर 2, इस वक्त की फजा कैसी होगी। तो T² को तस्वर करें, फजा में तनाव जैसे बादलों में बिजली भरी हो। इंसान अपने बातन में बेचैनी, गुस्सा और उलझन महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग हो रही हो। पुरानी बातें, दबी हुई ख्वाहिशें, अधूरी कहानियां सब उभर आएंगी। ये वो लम्हा होगा जब कायनात हमें आईना दिखाएगी कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। सूरज बुर्जे सोर यानी टोरस में है जो जमीन अर्थ अंसर का सुस्त मगर जिद्दी बुर्ज है। सोर में सूरज जवाल की हालत में है यानी कमजोर, चिड़चिड़ा और जिद्दी, और यही चीज मजीद कशीदगी पैदा करती है। चांद बुर्जे सोर की तरफ बढ़ रहा है यानी 28 अप्रैल को चांद अपने शर्फ यानी एक्सीलेटेड में होगा जो अवाम, जज्बात और अवामी रद्द-ए-अमल को और बढ़ाएगा। ये तीनों मरीख, प्लूटो, सूरज एक T² बनाते हैं। ये जाविया तनाव, जज्बाती धमाका, खानदानी, सियासी या समाजी झटकों का इशारा है। T² में लोग फैसला कुन लम्हे में पहुंचते हैं, या तो टूट जाते हैं या ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। आम अफराद पर असरात, जाती जिंदगी में गुस्सा, जल्दबाजी, जज्बात का धमाका, पुरानी दुश्मनियां दोबारा सामने आ सकती हैं। रिश्तों में अना की टक्कर, ब्रेकअप या शदीद बहस व तकरार मुमकिन है। नफ्सियाती असरात, बेचैनी, मायूसी, अंदरूनी खलफशार और नींद में खलल। तख्लीकी अफराद, आर्टिस्ट, लिखारी, ये वक्त जज्बात को आर्ट, शायरी या मौसीकी में तब्दील करने का है बेहतरीन मौका। नंबर 3, पाकिस्तान पर इसके असरात तफसील से जानते हैं। माजी की मिसालें, पहली ओपोजिशन 3 नवंबर 2024, चंद हफ्तों में ही PTI का एहतजाज, अवामी रैलियां। दूसरी ओपोजिशन 3 जनवरी 2025 को दहशतगर्दी की नई लहर, हुकूमती इक़दामात में सख्ती। तीसरी ओपोजिशन 27 अप्रैल 2025, सियासी माहौल मजीद गर्म हो सकता है। एहतजाज, रैलियां, अवामी इश्ताल बढ़ सकता है। अदारे और हुकूमत आमने सामने आ सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पर भी शोर गुगाल, लीक्स, इंकशाफात और खुफिया साजिशें सामने आ सकती हैं। माशी दबाव, महंगाई, रुपया की कदर जैसे मसाइल मजीद उलझ सकते हैं। कौमी क़यादत के बयानात और पॉलिसियों में सख्ती आ सकती है। जून और जुलाई 2025 तक ये तनाव बरकरार
برقرار رہنے کا امکان ہے۔ نمبر 1 سیاسی ہلچل اور اقتدار کی کشمکش۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید محاذرہ، خاص طور پر عدلیہ یا عسکری اداروں سے متعلق کوئی بڑا بیان یا قدم۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی غیر متوقع لیڈر واپس منظر پر آ جائے یا کسی بڑے سیاسی رہنما کے خلاف عوامی یا قانونی کارروائی ہو۔ طاقت کے مراکز، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، الیکشن کمیشن کے درمیان اختلافات واضح ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 مظاہرے اور عوامی رد عمل۔ عوامی احتجاج، دھرنے یا جلسے اچانک شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ممکنہ طور پر کراچی، لاہور، پشاور یا کوئٹہ جیسے بڑے شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت چیلنجز درپیش ہوگا۔ غصے میں بھری عوام سوشل میڈیا پر بھی اپنا رد عمل شدید انداز میں دے گی۔ نمبر 3 دہشت گردی یا سیکورٹی چیلنجز۔ ملک کے شمالی یا مغربی حصے فاٹا، بلوچستان میں دہشت گردی یا سیکورٹی کے کوئی سنگین واردات ہو سکتی ہے۔ سیکورٹی ادارے الرٹ موڈ میں ہوں گے، خاص طور پر عید کے بعد کا وقت حساس ہو سکتا ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے بعد۔ نمبر 4 عدلیہ یا آئینی بحران۔ کسی جج کے بیان یا فیصلہ پر ملک کی بحث ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کوئی فیصلہ طاقتور طبقات کو چیلنج کرتا نظر آئے۔ آئینی بحران یا غیر یقینی صورتحال جیسے الیکشن یا پارلیمانی فیصلوں میں تنازع جنم لے سکتا ہے۔ نمبر 5 معاشی دباؤ، مہنگائی میں مزید اضافہ، بجلی و پٹرول کی قیمتوں میں اچانک تبدیلی، اسٹاک مارکیٹ پہ غیر یقینی صورتحال یا بیرونی قرض سے متعلق کوئی بڑا فیصلہ یا معاہدہ۔ نمبر 4 عالمی سطح پر اثرات تفصیل سے۔ نمبر 1 امریکہ قیادت کا بحران، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف عدالت کے سیاسی حلقوں میں دباؤ یا وہ خود جارحانہ بیان اختیار کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر صدر بائیڈن پر صحت یا فیصلہ سازی کے حوالے سے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں مظاہرے، خاص طور پر حقوق نسواں یا نسل پرستی سے متعلق۔ نمبر 2 بھارت، داخلی کشیدگی اور میڈیا کا کردار، مودی حکومت پر اقلیتوں، کسانوں یا عدلیہ کے حوالے سے تنقید کا دباؤ۔ الیکشن سے قبل یا بعد میں میڈیا کا پروپیگنڈا زور پکڑ سکتا ہے۔ کشمیر یا سرحدی علاقوں میں کوئی نئی کشیدگی یا حکومتی اقدام۔ نمبر 3 چین، پالیسی میں سختی اور انٹرنیٹ کنٹرول۔ پلوٹو کا اثر چین کو مزید اتھارٹیئن بنا سکتا ہے۔ اندرونی سطح پر عوامی آزادیوں پر مزید کنٹرول، بیرونی سطح پر امریکہ یا تائیوان سے کشیدگی۔ نمبر 4 مشرق وسطیٰ، اسرائیل، ایران اور عرب ممالک۔ اسرائیل کی پالیسی مزید جارح ہو سکتی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں تصادم، ایران میں مظاہرے خصوصاً خواتین یا نوجوانوں کی تحریک، سعودی عرب میں اندرونی تبدیلی یا کوئی غیر متوقع اعلان، مثلاً ولی عہد کے فیصلے۔ نمبر 5 یورپ، معاشرتی بے چینی اور معیشت میں دباؤ، یورپی یونین میں مہاجرین، سوشل ویلفیئر یا روس سے متعلق پالیسیوں پر عوامی غصہ۔ فرانس، جرمنی یا اٹلی میں حکومت مخالف مظاہرے۔ اور پیارے ناظرین، دنیا میں کسی بڑے رہنما کی صحت یا جان سے متعلق خبر آ سکتی ہے۔ کوئی قدرتی آفت، آتش فشاں، زلزلہ یا طوفان بھی متوقع ہے، خصوصاً زمین کے خط استوا کے قریب علاقوں میں۔ سائبر سیکورٹی یا ڈیجیٹل جنگ کی کوئی نئی شکل، ڈیٹا لیک، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ، بین الاقوامی ہیکنگ۔ نمبر 5 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے برج۔ یہ برج فکسڈ سائن کو سب سے زیادہ متاثر کرے گا۔ نمبر 1 جو برج متاثر ہوگا وہ ہے برج اسد یعنی لیو، ذاتی طاقت، انا اور تعلقات میں کشمکش آئے گا۔ نمبر 2 برج دلو یعنی ایکویریس، معاشرتی مقام، فیصلے، آزادی، بمقابلہ ذمہ داری۔ اور نمبر 3 برج سور یعنی ٹورس، مالی معاملات، زندگی کے سٹرکچر میں تبدیلی۔ نمبر 4 برج عقرب یعنی اسکورپیو، جذباتی گہرائی، چھپے ہوئے خوف، تعلقات کا توازن۔ ان بروج کے لوگوں کو خود پر زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اندرونی زلزلے سے گزرنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ نے خود کو سمجھ لیا تو یہ وقت آپ کی شخصیت کو نیا ویژن بنا سکتا ہے۔ نمبر 6 عام لوگوں کے لیے ہدایات۔ یہ وقت امتحان کا ہے، ایسا لگے گا جیسے ہم خود سے لڑ رہے ہوں، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس طاقتور توانائی کو مثبت بنا سکتے ہیں۔ غصے اور بے چینی کو تخلیقی کاموں میں لگائیں، آرٹ موسیقی، شاعری، روحانیت کی طرف آئیں، نماز، مراقبہ، تنہائی میں غور و فکر، فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں، خاص طور پر رشتوں اور مالی معاملات میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں ورنہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کے ہمارے بروج پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا، پر مریخ اور پلوٹو کے اثرات، دوستیاں، محبت اور خود شناسی کا نیا سفر۔ اس وقت برج میزان کے افراد کے لیے ستاروں کی ترتیب خاص اہم اور گہری تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ مریخ آپ کے 11ویں گھر میں اور پلوٹو 5ویں گھر میں موجود ہے۔ اس سیاروی ملاپ کا سب سے گہرا اثر آپ کی دوستی، سماجی تعلقات، ذاتی خواہشات اور تخلیقی اظہار پر پڑ سکتا ہے۔ دوستیوں میں تناؤ یا کسی قریبی دوست سے اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص خفیہ طریقے سے آپ کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کرے یا سماجی حلقوں میں کوئی طاقت کی کشمکش ہو۔ اس وقت جذبات میں بہنے کی بجائے تحمل سے حالات کا جائزہ لیں، دانش مندی ہوگی۔ یاد رکھیں جو سچ ہے وہ دیر یا بدیر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ ان دنوں آپ کو اپنی ذاتی انا اور گروپ ورک کے درمیان توازن پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھداری اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں تو ممکن ہے کہ آپ کو کسی ٹیم یا گروپ کی قیادت کا موقع ملے۔ یہ وقت آپ کی حکمت، مصلحت اور نظم و ضبط کو آزما سکتا ہے۔ بچوں کے ساتھ تعلقات
ताल्लुकात में भी कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मुमकिन है कि बच्चे आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करें या किसी स्कूल या तलीमी अदारे से मुतल्लिक पुराने मसाइल दोबारा सर उठाएं। अब चूँकि तलीमी सेशन का ख़त्म करीब है तो मामलात को बेहतर अंदाज में समेटने का मौका भी दस्तयाब होगा। रोमानवी मामलात में ये अरसा काफ़ी शिद्दत और जोश से भरा हो सकता है। अगर आप नई मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो इसमें कशमकश और जज्बातियत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन साथ ही हसद और मलकियत के जज्बात भी सामने आ सकते हैं। ये वक्त आपसे मुतालबा करता है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने और जज्बात में बहने की बजाय समझदारी से फैसले करें। सबसे अहम बात यह है कि यह वक्त आपके लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और तवील मुद्दती मकासद पर नज़रसानी का नादर मौका फराहम कर रहा है। आप अपने दिल से ये सवाल कर सकते हैं, क्या मैं अपनी ज़िंदगी इन ख्वाबों के मुतालिक गुजार रहा हूँ जो मेरी असल फितरत और रूह की गहराइयों से जुड़े हैं? अगर नहीं तो ये बेहतरीन वक्त है कि अपने रास्ते में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएं, अपनी सच्चाई को पहचानें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरफ कदम बढ़ाएं। ये दौर आजमाइशों से भरा जरूर है, मगर साथ ही खुदागाही, अंदरूनी ताकत और असल मकसद को दरियाफ्त करने का शानदार मौका भी मुहैया करता है। अपनी तवानाई को मुस्बत रास्ते पर लगाकर आप न सिर्फ समाजी और रोमानवी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार शख्सियत भी बना सकते हैं बन सकते हैं। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। जिंदगी के संगम पर बड़े फैसलों का वक्त। बुर्ज अकरब के लिए वक्त गहरी तब्दीलियों और अहम फैसलों का हामिल है। मरीख आपके 10वें घर में जबकि प्लूटो आपके 4थे घर में मौजूद है। इस सियारवी तरतीब के तहत आपकी पेशावराना जिंदगी और ज़ाती मामलात के दरमियान एक वाज़ह कशमकश पैदा हो सकती है। कैरियर के मामलात में आपको ज़्यादा खुद मुख्तारी की तलब हो सकती है। मुमकिन है आप अपने मुकाम को बरकरार रखने या इसे बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करें या किसी सीनियर शख्सियत से इख्तलाफात का सामना हो। ये वक्त आपको दावत दे रहा है कि अपनी पहचान और साख को संभालने के लिए तदब्बुर और हिकमत अमली से काम लें। घर और ख़ानदान के मामलात भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। मुमकिन है कि पुराने राज, खानदानी इख्तलाफात या जायदाद से मुतल्लिक तनाज़ात अचानक सामने आ जाएं। घर के माहौल में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है या रहाइश में तब्दीली का फैसला दरपेश हो सकता है। इस दौरान वालिदैन या बुजुर्ग अफराद के साथ ताल्लुकात में भी आजमाइश आ सकती है। यह वक्त आपसे तकाजा करता है कि आप अपने जज्बात को संभालें और जहाँ ज़रूरी हो पुरानी रवायात और नए उमंगों के दरमियान समझौता पैदा करें। जिंदगी का ये मोड़ आपको ये सिखाने आया है कि हर चीज़ पर कंट्रोल रखना मुमकिन नहीं और बाज़ औक़ात मजबूत बुनियादों पर नए सफ़र का आगाज़ ही बेहतरीन हल होता है। कैरियर या ज़ाती ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला अब नागुज़ीर हो सकता है। अगर आप अक्लमंदी और सब्र के साथ आगे बढ़ें तो ये वक्त आपको न सिर्फ नए मुकाम और शनाख्त की तरफ ले जा सकता है बल्कि अंदरूनी सुकून और खुद एतमादी भी अता कर सकता है। याद रखें, ये तब्दीलियाँ वक्ती नजर आएंगी मगर इनके असरात देर पा होंगे। अब वक्त है कि आप अपनी तकदीर का रुख खुद तय करें, मजबूत इरादों और बेदार शऊर के साथ। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस। मरीख और प्लूटो के असरात, फिक्री वुसअत और जिंदगी में नई राहों की तलाश। बुर्ज कौस के लिए ये वक्त सोच, नजरियात और इल्म के सफर में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। मरीख इस वक्त आपके 9वें घर में है जबकि प्लूटो 3रे घर में मौजूद है जो आपकी फितरी दुनिया और राब्ते के अंदाज को गहरे अंदाज में मुतासिर कर रहे हैं। नजरियाती इख्तलाफात अब शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं, खासतौर पर तालीम, मजहब या सियासत जैसे हसास मौज़ूआत पर। मुबाहिसे और मकालमे न सिर्फ जज्बाती हो सकते हैं बल्कि आपकी सोच के ज़ाविये को वसअत देने का बायस भी बन सकते हैं। अगर आप खुले दिल के साथ दूसरों की राय सुनने के लिए तैयार हैं तो ये वक्त आपके लिए गैर मामूली फिक्री तरक्की और खुदागाही का दरवाज़ा खोल सकता है। सफ़र या कानूनी मामलात में गैर मुतवक्किल रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए सफ़र की पेश की तैयारी ज़रूरी है। साथ ही कोई अचानक सफ़र या नया तजर्बा आपकी ज़िंदगी में ताजगी ला सकता है। ये वक्त सीखने और तरक्की के नए दरवाजे खोलने का है। मुमकिन है कोई नया कोर्स, इल्म या महारत आपकी ज़िंदगी की सिमत ही बदल दे। रातों और गुफ्तगू में भी आजमाइश का सामना हो सकता है। करीबी तल्लुकात में इख्तलाफात या बातों का गलत मतलब निकाले जाने का इम्कान मौजूद है। आपके ख्यालात चैलेंज किए जा सकते हैं, लेकिन यही मौका है कि आप अपने नज़रियात को ज़्यादा वाज़ेह, मतवाज़न और मुसर अंदाज में बयान करना सीखें। अगर आप मीडिया, तालीम या कम्युनिकेशन के शोबे से मुंसलिक हैं तो इस अरसे में बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्को हैं। गैर मुल्की सकाफ़तों या नए माहौल से ताल्लुक भी बन सकता है जो आपकी सोच और दुनिया के बारे में समझ को नई जहत दे सकता है। मजमूई तौर पर यह वक्त आपकी ज़ाती सच्चाई, फ़लसफ़ायात और अपनी कदरों की गहराई से जांच का दौर है। अगर आप अपने नज़रियात को नए ज़ावियों से देखने की हिम्मत कर लें तो ये वक्त आपकी ज़िंदगी में देरपा, मुस्बत और बामानी तब्दीली ला सकता है। अपने दिल और दिमाग को वसअत दें, सवालात करें और नई राहों की जुस्तजू में आगे बढ़ें। आपके लिए कामयाबी और फिक्री आज़ादी के दरवाजे खुलने वाले हैं।
हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न। मरीख और प्लूटो के असरात, माली खुद मुख्तारी और जज्बाती इस्तेहकाम का सफर मुमकिन होगा। इस वक्त बुर्ज जदी वालों के लिए मरीख और प्लूटो का दबाव माली और जज्बाती दुनिया में अहम तब्दीलियां ला रहा है। जायचे के दूसरे और 8वें घरों के दरमियान मौजूद ये कशमकश आपको अपनी माली खुद मुख्तारी, एतमाद और दूसरों पर इन्हिसार जैसे मौज़ूआत पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि ज़ाती वसाइल को बचाना और माली आज़ादी हासिल करना जरूरी है, मगर साथ ही मुश्तरका मालियत, कर्जे या विरासती मामलात की वजह से कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ रही हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। अब वक्त है कि समझदारी और सब्र के साथ अपने माली और जाती हदूद का तयन करें। रिश्तों में भी ताकत का खेल शिद्दत अख्तियार कर सकता है। हसद, कंट्रोल या बेएतमादी जैसे जज्बात उभर सकते हैं। मुमकिन है कोई करीबी शख्स आप पर दबाव डाले या आप खुद किसी रिश्ते पर अपनी गिरफ्त सख्त करना चाहें। इस नाजुक मरहले पर नरमी, खुले दिल और सच्चाई के साथ ताल्लुकात को संभालना ही दानिशमंदी होगी। माली फैसले करते वक्त भी होशियार रहने की जरूरत है। सरमायाकारी, कर्जों या मुश्तरका फंड्स के हवाले से जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है, खासतौर पर ऐसे मामलात में जहां दूसरों के मफादात भी शामिल हों। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। ये दौर अंदरूनी तब्दीली का है। आपकी पुरानी कमजोरियां, खौफ और गैर यकीनी जज्बात सामने आ सकते हैं। ये फितरी है, मगर अब वक्त है कि आप अपनी दाखिली ताकत को पहचानें, अपनी हदूद का दफा करें और अपनी जिंदगी में सुकून और इस्तेहकाम लाएं। अगर आप तख्लीकी या रूहानी शोबे से वाबस्ता हैं तो ये वक्त गहरी बसीरत, जज्बाती शफा और रूहानी तरक्की का जबरदस्त मौका दे सकता है। जनवरी में मिलने वाले इशारे अब मजीद वाज़ा हो सकते हैं। मजमूई तौर पर यह वक्त माली, दाखिली और रिश्तों के मामलात में बेदारी और तब्दीली का है। अगर आपने होशमंदी, सब्र और हिकमत अमली से गुजारा तो आपकी शख्सियत में एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और खुद शनासी का नया दरवाजा खुल सकता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। खुद शनासी और रिश्तों की आजमाइश। इस वक्त बुर्ज दिलो वालों के लिए जायचे के पहले और 7वें घर के दरमियान मरीख और प्लूटो की ताकतवर मुखालफत एक गहरी अंदरूनी तब्दीली का इशारा दे रही है। आप अपनी जात, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में बुनियादी और बड़ी तब्दीलियां लाने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं। पहले घर में प्लूटो की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप एक नए वजूद की तख्लीक के सफर पर हैं। आपको महसूस हो सकता है कि पुरानी शिनाख्त पीछे रह गई है और आप एक ज्यादा मजबूत, खुद मुख्तार और वाज़ा शख्सियत उभर रही है। इस नए सफर में आपकी आजादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश बढ़ सकती है, जो बास करीबी तल्लुकात में दबाव या कशीदगी पैदा कर सकती है। 7वें घर में मरीख की मौजूदगी तल्लुकात में ताकत के तवाज़ुन और अना के मसाइल को नुमाया कर सकती है। ऐसा लग सकता है कि कोई करीबी रिश्ता आप पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहा है या आपकी आजादी महदूद हो रही है। इसका नतीजा झगड़ों, बहस, मुबाहिसों और अख्तियारात की जंग की सूरत में सामने आ सकता है। ये वक्त आपको दावत दे रहा है कि आप अपने तल्लुकात को अज़र-ए-नौ जायजा लें। ये वक्त आपको दावत दे रहा है कि आप अपने तल्लुकात का अज़र-ए-नौ जायजा लें। कौन आपकी तरक्की का साथ दे रहा है और कौन आप रोके हुए है। जहरीले दबाव डालने वाले इस्तेहसाल पर मबनी तल्लुकात से बाहर निकलने का बेहतरीन वक्त है। दूसरी तरफ वो रिश्ते जो एतमाद, ईमानदारी और बराबरी पर मबनी है मजीद मजबूत होंगे। पेशेवराना माहदों या शराकतदारियों में भी एहतियात जरूरी है। किसी भी हम फैसले या मुआहदे को मई के पहले हफ्ते तक मौखर करना दानिशमंदी होगी ताकि हालात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सके। अपनी सेहत और ज़ाहिरी शख्सियत में बेहतरी की ख्वाहिश भी शिद्दत अख्तियार कर सकती है, चाहे नया लाइफ स्टाइल हो, फिटनेस का नया हदफ हो या ज़हरी अंदाज में तब्दीली। याद रखें कि ये सब फैसले सिर्फ अपनी खुशी और अपने इत्मीनान के लिए करें, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। मानवी तल्लुकात में भी अब अहम मोड़ आ सकता है। वो रिश्ते जो मोहब्बत, इज्जत और आज़ादी की बुनियाद पर कायम है परवान चढ़ेंगे, जबकि गुलामाना या इस्तेसाल पर मबनी तल्लुकात टूट फूट का शिकार हो सकते हैं। कानूनी मामलात या हमाहदों में जल्दबाजी से गुरेज करें। बेहतर है कि मई के पहले हफ्ते के बाद फैसले करें जब सतारवी असरात ज्यादा हमवार हो चुके हों। मजमूई तौर पर यह वक्त खुशशनासी, रिश्तों की छांटी और अपनी अंदरूनी ताकत को दोबारा दरियाफ्त करने का है। ये आजमाइशें वक्ती तौर पर सख्त महसूस हो सकती हैं, मगर मुस्तकबिल में आप शुक्रगुजार होंगे कि उन्होंने आपको एक ज्यादा मजबूत, बाशऊर और खुद मुख्तार इंसान बनाया। याद रखें, अपनी सच्चाई पर कायम रहें, अपनी जात पर एतमाद रखें और हर फैसले अपनी खुशी और आजादी को मद्देनजर रखकर करें। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। जिम्मेदारियों और रूहानी तब्दीलियों का मरहला। इस वक्त मरीख आपके छठे घर में और प्लूटो 12वें घर में मौजूद है, जिसका मतलब है रोजमर्रा जिम्मेदारियां और बातनी दुनिया में बड़ी शिद्दत और तब्दीली के इशारे हैं। आप खुद को काम के बोझ और जाती जिम्मेदारियों के तले दबाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में थकन और जल्द गुस्से में आने का इम्कान बढ़ जाता है। ये वक्त आपसे मुतालबा करता है कि अपने शेड्यूल में तवाज़ुन लाएं, अपनी हदूद पहचानें और खुद पर गैर जरूरी दबाव डालने से गुरेज करें। दफ्तर या काम की जगह पोशीदा सियासत, ताकत की रसाकशी या तनाव खुलकर सामने आ सकता है। ऐसा लग सकता है कि साथियों या अफसरान के साथ छुपे हुए इख्तलाफात अब शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में नरमी, हिकमत और पेशेवराना संजीदगी से पेश आना सबसे ज्यादा जरूरी होगा।
मरीज के छठे घर में मौजूदगी आपको अपनी सेहत, ग़िज़ा, रोजमर्रा आदत और फिजिकल फिटनेस की तरफ मुतवज्जो करेगी। एक सुनहरी मौका है कि आप अपनी जिंदगी का नज़्म व नस्क बेहतर बनाएं, लेकिन ख्याल रखें कि कहीं जल्दबाजी या सख्ती अपनी राह में रुकावट न बन जाए। मसलन अचानक गुस्से में आकर नौकरी छोड़ देना या बहुत सख्त डाइट शुरू कर देना जो बाद में पछतावे का बाइस बने। सेहत के पुराने मसाइल या ज़हनी दबाव भी इस दौरान दोबारा सामने आ सकते हैं। ये वक्त है कि आप अपने जिस्म और ज़हन के पैगामात सुने और इन पर तवज्जो दें। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जाहिर करती है कि आपका अंदरूनी खौफला शोर में छुपी हुई उलझनें या पुराने जज्बाती जख्म अब सामने आ सकते हैं। अगर आप खुद को मुराकबा, थेरेपी, ख्वाबों की तबीर या किसी और रूहानी तरीका इलाज की तरफ माइल करें तो आप अपनी जात के गहरे राजों को समझने और शिफा पाने के अमल में आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्त अंदरूनी खुदशनासी, रूहानी बेदारी और हकीकी जात के करीब आने का है। याद रखें, 12वें घर की तवानाई कभी कभार हकीकत को धुंधला कर दिखाती है, जिससे खौफ या बेयकीनी का एहसास पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप हौसले और तमाद के साथ अपने सफर पर गामजान रहे तो आप न सिर्फ अपने मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं बल्कि एक ज्यादा मजबूत, बाशऊर और मुतवाज़िन इंसान के तौर पर सामने आ सकते हैं। ये दौर आपके लिए है। अपनी रूहानी ताकत को दरियाफ्त करें, अपनी जिंदगी में तवाज़ुन लाएं और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, ये तवानाई अगर तमीरी सिमत में जाए तो आपको बुलंद कर सकती है और अगर इसे समझकर ना संभाला तो अंदर ही अंदर आपको खा सकती है। इस तब्दीली ने हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डाला है और इसके फवायद और चैलेंजेस दोनों की अहमियत है। अगर हम इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुनासिब हिकमत अमली अपनाएं तो हम मुस्तकबिल में इसके फवायद से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मरीख और प्लूटो के असरात की आपकी जिंदगी की झलकियां। याद रखें, सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, तकदीर का इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। हर हाल में सब्र, शुक्र और नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोक क्विट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सितारों की रोशनी में रहनुमाई का सिलसिला आप तक रोजाना पहुंचता रहे। वीडियो को मुकम्मल देख के कमेंट में अपनी राय जरूर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपका बुर्ज कौन सा है ताकि हम आपको रोजाना के मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स आपके बुर्ज के मुताबिक दे सकें। आप सबका शुक्रिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और हर कदम पर कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो फिर मिलते हैं कल एक नए दिन और नए जायचे के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।